समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हाँ जी नमस्कार। तो आपका स्वागत है यूनिट नंबर 2 BHS में ही। पार्ट 2 है ये, ठीक है। इसके पहले हमने पार्ट 1 बना रखा है जो कि नियर अबाउट 37 मिनट्स का है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आज जिस टॉपिक की, उसका नाम है आपका एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज़ एंड एक्सप्रेस्ड वैल्यूज़ इन रिलेशनशिप। बहुत डीप डाइव करने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझना है और फिर आगे बढ़ना है। सो पिछले लेक्चर में हमने सोसाइटल रिलेशनशिप्स को कवर अप किया था। अभी जो हमारा टॉपिक है वो इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज़ एंड एक्सप्रेस्ड वैल्यूज़ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। अगर किसी भी रिलेशनशिप की बात की जाए तो उसमें 2-3 चीज़ें ही होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बिहेवियर, फीलिंग, थॉट, राइट अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है? देखो, बिहेवियर इज़ फाउंडेड ऑन फीलिंग थॉट। बिहेवियर मतलब बर्ताव, आप कैसा बिहेव कर रहे हो, मतलब कैसे बात कर रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, ये चीज़ें आपकी बिहेवियर में आती हैं। अब बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फीलिंग थॉट पे। अगर आप गुस्से में हो तो आप प्यार भरी बातें नहीं कर सकते हो। तो फीलिंग अगर आपकी गुस्से वाली है, थॉट अगर आपका नेगेटिव है, तो आप चीज़ें सही नहीं कर सकते हो, तो आपका बिहेवियर सही नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो फीलिंग थॉट होती है ये कहाँ से आती है? ये आती है राइट अंडरस्टैंडिंग से। अब राइट अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? आप जब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, काम करेंगे, तो आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी। किताबों से आती है, अपने से एक्सपीरियंस्ड और अच्छे लोगों को देख के आती है राइट अंडरस्टैंडिंग। और तो और सबसे बड़ा हाथ जिसका होता है वो होते हैं माँ बाप, ठीक है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग जो होती है उससे आपके अंदर राइट फीलिंग, राइट थॉट आएगा। राइट फीलिंग, राइट थॉट होगा तो फिर राइट बिहेवियर होने वाला है, ठीक है। चलिए, ये चार्ट आप बना लेना, एग्जामिनेशन में आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग और बिहेवियर, एग्जैक्टली वही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। अब देख लो यहाँ पे एक बार, राइट जब आपका राइट फीलिंग होगा तो हार्मनी इन एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ। भाई जब आप खुद में, अगर आप डिप्रेशन में नहीं हो, ठीक है, आप खुद में मस्त हो, हैप्पी हो, ठीक है, आप एक स्टेट होता है ना ज़िंदगी में जब तुम कहते हो बस ठीक चल रहा है, मस्त, मतलब बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं है। इट इज़ लाइक आई एम फ्लोइंग, ठीक है, कि मुझे सक्सेस मिलती जा रही है, इतना बड़ा फेलियर नहीं है। जैसे कि अब आप बनना चाहो IAS, आप IAS बन गए, फिर आप कुछ और करना चाहो, आप करते जाओ करते जाओ, तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा। मगर फिर भी अगर आप जो चाह रहे हो, लाइक अगर आप 100 चाह रहे हो, आपको 95 मिल रहा, 90 मिल रहा है, देन ऑल्सो यू आर हैप्पी। तो ये हार्मनी इन एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ, राइट फीलिंग में ये होगा और हैप्पीनेस होगा। जब आपका बिहेवियर अच्छा होगा, इट्स लाइक कि अगर आप खुद में अच्छे हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, आप दारू नहीं पीते हो, आप सिगरेट नहीं पीते हो, तो किडनी लीवर आपका ठीक रहेगा ना। सिंपल सा हेल्थ का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप दारू नहीं पीते हो तो हार्मनी इन एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ, क्योंकि आपकी राइट फीलिंग है, राइट थॉट है कि भाई दारू पीना गलत है, मतलब हेल्थ के लेवल पे बहुत बुरा इम्पैक्ट करेगा। तो आपने ये किया तो अभी हैप्पीनेस रहेगी। आपका वो जो गुर्दा है वो काफ़ी टाइम तक वर्किंग रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ थिंग। अभी मान लो आप दारू पी रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? हार्मनी इन एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ नहीं हो सकती भाई। दारू पियोगे, थोड़ी देर के लिए मज़ा आएगा, थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन जाएगा, उसके बाद क्या? फिर से वही। और दूसरा, इस बार तो पैसों की भी तंगी यार, 150 रुपये का पौवा पी लिया हमने, हैं, अभी तो 150 पड़े हुए थे पर्स में, वो भी ख़त्म हो गए। तो ये यहाँ पे आ गया। अब हैप्पीनेस है? नहीं है। थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस आई, शॉर्ट टर्म, मगर उसके बाद लॉन्ग टर्म सैडनेस। दिस इज अ थिंग। अभी देखो, अगर आपका राइट फीलिंग, जैसे आप दारू पिए, दारू पीने के बाद आप घर आते हो, आपके बिहेवियर में क्या हो जाता है? चढ़ी है, घर से निकल जा मेरे, तू ये, मम्मी पापा सबको तुम अजीब तरीके से बिहेव करोगे। तो ये बिहेवियर में आ गया। कुछ लोग होते हैं कंट्रोल कर ले जाते हैं, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ अ थिंग जो एक बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, ठीक है। अभी मत बोलना कि मुझे पीने के बाद कुछ नहीं होता, मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं अध्यात्म करता हूँ, पीने के बाद मैं पूजा करता हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं, ठीक है। तो बिहेवियर
मैं आपके आ गई वो चीज़ें, वो आएंगी तो आप क्या करोगे, दूसरे को परेशान करोगे। घर में सब सो रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी आपके एकदम परेशान हो जाएंगे, आते ही चिल्लाने लगता है, ये वो टीवी तोड़ता है, फिर कांच तोड़ता है। तो विद द अदर ह्यूमन बीइंग, तो बिहेवियर आपका दूसरों के साथ होता है, राइट। और फिर वहाँ पे म्यूचुअल हैप्पीनेस रहती है। अगर आपका राइट फीलिंग है तो राइट बिहेवियर होगा, राइट बिहेवियर होगा तो आप दूसरों के साथ अच्छे से बात करोगे और म्यूचुअल हैप्पीनेस रहेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे हैं। सो ये तो आपका कोर था जो मैंने आपको समझाया। अब थोड़ा बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। मेन टॉपिक है हमारा इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज़ इन रिलेशनशिप, कि इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज़ होती क्या है। इस्टेब्लिश्ड वर्ड सुना है ना, इस्टेब्लिश्ड इन 1989, मतलब स्थापना, ठीक है। तो वैल्यूज़, स्थापित वैल्यूज़ कह सकते हो हिंदी में, ठीक है, बट समझना इसे। एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज क्या होती हैं, आर फंडामेंटल बिलीव्स दैट गाइड बिहेवियर लाइक ऑनेस्टी और काइंडनेस। तो ये एक फंडामेंटल बिलीव्स होते हैं जो कि आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं। भाई एक्सप्रेस्ड वैल्यूज का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बिहेवियर पर है। कहते हैं ना कि जैसे अगर तुम गाली गलौज करो या कुछ भी बिहेवियर अगर गंदा रखो तो कहते हैं ये माँ बाप ने इनके सिखाया है। तो आप देखो जैसे कि फाउंडेशन आपकी किसने रखी है, आपके माँ बाप ने, उसी तरह आपके बिहेवियर की जो फाउंडेशन है वो कौन रखता है, फंडामेंटल बिलीव्स, है ना। फंडामेंटल बिलीव्स दैट गाइड बिहेवियर लाइक ऑनेस्टी और काइंडनेस। तो ऑनेस्टी और काइंडनेस ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। और द फीलिंग्स दैट आर नेचुरली एक्सेप्टेड टू अस इन अ रिलेशनशिप। तो मोर ओवर हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप की, तो वो फीलिंग्स जो हमको नेचुरली एक्सेप्टेड है। लाइक एग्जाम्पल, ट्रस्ट। क्या आपको ट्रस्ट नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं है? क्या आपको ज़बरदस्ती ट्रस्ट कराना पड़ता है? या आपको अगर ट्रस्ट है सामने वाले पर तो आप उससे बात कर लेते हो? ऐसा तो नहीं है ना, ज़बरदस्ती कहते ना, प्यार ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन द सेम वे ट्रस्ट ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। वो सब एक्चुअली यू हैव टू क्रिएट फॉर द अदर, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा लब गुरु होता जा रहा हूँ, बट क्या करें, सब्जेक्ट ही ऐसा है तो आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। दैट आर नेचुरली एक्सेप्टेड टू अस। ऐसे कई चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे जस्ट लाइक से डिसरेस्पेक्ट आपको नेचुरली एक्सेप्टेड है। अगर कोई आए बिन बात के, आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई बोले ए बे कहाँ जा रहा बे, कुछ भी बोलते हैं आपको XYZ, ठीक है, तो आपको बुरा लगेगा ना। भाई मान ना मेहमान, मैं तेरा मेहमान, मतलब जो भी हो, मतलब कैसे तुमने मुझे बोला कैसे, और तुम हो कौन बे, मतलब ये आ जाता है ना कि तुम हो कौन। तुम बगल से गुजर रहे हो ना, मैं तुमको जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो, कुछ भी बोल दिए। वहीं पे अगर वो रेस्पेक्ट करे, जा रहे हो और तुम दोनों टकरा जाते हो, सॉरी ब्रदर सॉरी, तो ब्रदर आ गया, सॉरी आ गया, तो एक हिसाब से रिस्पेक्ट आ गया, तुम उसको बोलोगे इट्स ओके ठीक है। तो दीज आर द थिंग। तो नेचुरली एक्सेप्टेड जो होती है हमें किसी भी रिलेशनशिप में, उनको हम कहते हैं एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज। चलिए फिर शुरू करते हैं अध्याय को, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज। तो 9 तरह की एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज आपके कोर्स में है। वैसे ये 9 तरह की नहीं होती हैं, दीज आर ऑफ इनफाइनाइट काइंड, ठीक है, ऐसे बोलोगे तो। बाकी चलिए 9 है तो 9 को अच्छे से समझते हैं। पहला क्या है, ट्रस्ट, विश्वास, रेस्पेक्ट, सम्मान, अफेक्शन, स्नेह, केयर, ममता, गाइडेंस, वात्सल्य, रेवरेंस, श्रद्धा, ग्लोरी, गौरव, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, लव, प्रेम। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। लव हमारी कंप्लीट वैल्यू के अंदर आता है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप देख लो एक बार। तो सब पे हम एक एक करके अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है, ठीक है। तो ट्रस्ट के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग अच्छे से जानते हो कि जहाँ ट्रस्ट नहीं वहाँ आप नहीं, है ना। तो ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट इज द रिलायंस ऑन इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ समवन। रिलायंस वो जियो वाला नहीं, ठीक है। तो रिलायंस का मतलब यहाँ पे है किसी की बातों पे रिलाई करना, मतलब मानना, निर्भर। रिलायंस का मतलब समझ लो। ऑन इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ समवन, किसी के भी सत्यता पे, यू कैन से कि सच्चाई पे कितना भरोसा है आपको। हाउ मच यू नो अबाउट समवन कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो मेरे साथ ऐसा गलत नहीं कर सकता। ये चीज़ें जो होती हैं ना, यही ट्रस्ट कहलाता है,
एग्जाम्पल, व्हेन अ पार्टनर कंसिस्टेंटली कीप्स देयर प्रोमिसेस एंड कम्युनिकेट्स ओपनली इन अ रिलेशनशिप। तो ये प्यार मोहब्बत वाला हो गया, या फिर किसी भी रिश्ते में आप ट्रस्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हो जब कोई भी इंसान कंसिस्टेंटली अपने प्रोमिस को रखे। अगर उसने कहा कि मैं 9 बजे पहुंचूंगा, ये बहुत छोटा प्रॉमिस है बट इसको रखना शुरू करिए, आप लाइफ में ना बहुत खुश हो गए। बोलो कि मैं 9 बजे पहुंचूंगा और आप करेक्ट 9 बजे पहुंच जाते हो, या 9, 1, 2, 3, 4, 5 मैक्स। आप 9 बजे बोल के 9:30 बजे आते हो, तो ये प्रोमिस रखना नहीं हुआ। या फिर बड़ी बातें की जाएं कि मैं तेरे बिना कुछ नहीं करूँगा XYZ, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आ जाती हैं। जब सामने वाला बंदा या बंदी या माता पिता या कोई भी रिश्तेदार, कोई भी रिश्ता जब अपने प्रोमिस को कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली रखता है उनको, एंड कम्युनिकेट्स ओपनली इन अ रिलेशनशिप, ऐसा नहीं कि मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ, तो ऐसा ना हो, तो वो हमारा एक ट्रस्ट का एग्जाम्पल होता है। तो इट इज़ अ फाउंडेशन वैल्यू। फाउंडेशन वैल्यू का मतलब है कि ये तो नेसेसरी है ही, हर रिश्ते में इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। अब सम्मान क्या है? सम्मान तो आप जानते हो अच्छे से। सम्मान क्या है? वैल्यूइंग एंड ऑनरिंग द फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड बाउंड्रीज ऑफ पार्टनर। अगर आप एक रिलेशनशिप की बात करें, किसी भी रिश्ते की बात करें, इसको पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इसको बहुत छोटा मत समझ लेना कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच का रिलेशनशिप द एंड, नहीं, इतना नहीं, ठीक है। सम्मान को बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझना है कि इट इज़ विथ एवरीवन। जितने भी टॉपिक्स मैं वैल्यूज़ बता रहा हूँ, ये सभी रिश्तों पे लागू होती हैं, ऐसा नहीं कि आपके प्यार मोहब्बत पर ही होती हैं, ठीक है। सो रेस्पेक्ट का मतलब हो गया वैल्यूइंग एंड ऑनरिंग द फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड बाउंड्रीज ऑफ पार्टनर। जब आप किसी भी बंदे या बंदी या इंसान के फीलिंग्स के, ओपिनियंस के और बाउंड्रीज को वैल्यू करते हो, ऑनर करते हो, तो उसे कहते हैं रेस्पेक्ट। लाइक अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो मैं आपके सामने वो चीज़ नहीं करूँगा, ठीक है। आपका ओपिनियन कुछ है, मेरा कुछ है। देखो कई बार क्या होता है ना कि आप बोलोगे कि ये 5 उंगली हैं, ठीक है, बट सामने वाला बोलेगा 4 उंगली है, ठीक है। तो 4 उंगली और 1 अंगूठा है और आपके अकॉर्डिंग 5 उंगलियां, तो इट्स नॉट रॉन्ग, आप भी सही हो, वो भी सही है, ठीक है। तो इट इज़ ऑन द पॉइंट, ठीक है। जब आप फिलॉसफी पढ़ोगे ना, तो आप 2+2 अगर कोई 5 बोलेगा तो आप मानोगे, क्योंकि फिलॉसफी इज गोइंग टू टीच यू कि पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, कुछ भी। आप सही भी हो सकते हो, आप गलत भी हो सकते हो। आप जिस चीज़ को बना के बैठे हो कि ये पत्थर की लकीर है, वो एक्चुअली नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी देती है आपको फिलॉसफी। तो इन द सेम वे रेस्पेक्ट में आपको ये रखना है कि हाँ, उसके ओपिनियंस की, बाउंड्रीज ऑफ पार्टनर, मतलब कि इट कैन बी डिफाइंड एज कि अगर वो कुछ चीज़ें कर रहा है, ठीक है, अपनी बाउंड्री से बाहर आके, या फिर पता नहीं कि कुछ चीज़ें समझा दो। जैसे कोई दोस्त है, आजकल मैं देखता हूँ बहुत बहुत कॉमन फैशन हो चुका है, वो माँ की गाली तुम्हें दे रहा, तुम उसको माँ की गाली दे रहे हो। मेक इट अ पॉइंट यार, ठीक है, जितने भी आगे आ जाओ, लेट इट बी, कि जो चीज़ नहीं है नहीं है, ठीक है। मेरे परिवार के ऊपर तुम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। मुझे बोल सकते हो, मुझे गरिया लो एक हद तक। तो दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज अ रेस्पेक्ट, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू एक्टिव लिसनिंग एंड कंसिडरेशन इन अ रिलेशनशिप। तो फीलिंग्स, ओपिनियंस को आप तब भी ऑनर कर पाओगे जब आप अच्छे से सुन रहे हो और उनको कंसीडर कर रहे हो रिलेशनशिप में, ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग एंड कंसिडरेशन आर द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द पॉइंट ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफेक्शन वर्ड सुना होगा आपने, लव तो सुना है ना। अफेक्शन लव को ही बोल देते हैं, ठीक है। मोर ओवर अफेक्शन मतलब स्नेह। अफेक्शन क्या है? इज द एक्सप्रेशन ऑफ वार्मथ, केयर एंड टेंडरनेस इन अ रिलेशनशिप। तो अफेक्शन इज लाइक वार्मथ, केयर एंड टेंडरनेस। तो मोर ओवर इट इज इक्विवेलेंट टू लव। आप बोल सकते हो कि केयर करना, लव करना, और यू कैन से ऑनर करना एक दूसरे को। एग्जाम्पल देखो, ऑफरिंग अ लविंग एम्ब्रेस और एक्सप्रेसिंग वर्बल इंडियरमेंट, ठीक है।
तो इट्स लाइक प्यार से बात करना, प्यार से कहीं घूमने निकल जाओ, सारी चीज़ें। या फिर जैसे आजकल का बहुत ही कॉमन फैशन ग्रेटिट्यूड नहीं होता है ना लोगों में। ग्रेटिट्यूड से पहले अफेक्शन का मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको। आपकी मम्मी डेली खाना बनाती हैं, डेली काम करती हैं, सब कुछ। क्या तुम डेली उनको कॉम्प्लीमेंट करके जाते हो, मम्मी आज का खाना अच्छा था, मम्मी आज आप बहुत प्यारी लग रही हो? नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को तो बहुत बोलते हो कि यार तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, झुमके में बहुत ये वो। कभी अपने मम्मी की सिंप्लिसिटी की तारीफ़ करके देखो, ठीक है? कभी उन जो खाना बना दे उनकी तारीफ़ करके देखो। इतना मत बोलने लगना कि बस तुम मम्मी के बेटे हो, मम्मी के बेटे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम सेइंग कि आजकल ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आपको बोलना है, छोटी छोटी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करना। ये जो वर्बल इंडियरमेंट है ना, मतलब इट्स लाइक शायरी सुना दो उनको, है ना? होता नहीं है कि कुछ भी बोल दो। मतलब जैसे कि मैं खड़ा दरिया में समंदर पार देखता हूँ, और मैं पड़ा धरती पे माँ की ममता भगवान से अपार देखता हूँ। दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन से। बाय द वे ये मैंने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आई होप सो आप अफेक्शन समझ चुके होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं केयर। केयर क्या होती है? केयर तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो, क्योंकि बचपन से आपको वो केयर मिली है, पैम्परिंग मिली है, और आप भी दूसरों की केयर करते हैं। मे बी इट कैन बी योर फ्रेंड, मे बी इट कैन बी योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और इट कैन बी योर पेरेंट्स, ठीक है? सो केयर क्या है? केयर इज द प्रोविजन ऑफ अटेंशन, सपोर्ट एंड कंसिडरेशन फॉर अ पार्टनर्स वेलबींग। तो केयर का मोर ओवर यहाँ पे यू कैन से फिजिकल केयर, ठीक है? जैसे कि प्रोविजन ऑफ अटेंशन, तुम दूसरे को टाइम दे रहे हो अपना, दिस इज ऑल्सो अ केयर। सपोर्ट, उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसके बुरे मतलब यू कैन से जब डाउनफॉल हो रहा है, उसका बुरा वक्त चल रहा है, तब भी आप उसको सपोर्ट करो कि हूँ मैं तेरे साथ, चल। आप दोस्त है, दोस्तों को बोल देते ना, भाई मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है? कुछ भी कर, मैं हूँ तेरे साथ। एंड कंसिडरेशन फॉर अ पार्टनर्स वेलबींग, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको कई बार ना केयर इज लाइक नॉट केयरिंग फॉर द पर्सन यू केयर, ठीक है? केयर इज लाइक नॉट केयरिंग फॉर द पर्सन होम यू केयर। कि इसका मतलब यही हो गया कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है ना, तो तुम ऐसा केयर करो जो एक्चुअली उसके विपरीत हो, है ना? सही चीज़ में केयर करो, उसको मत दो, अपना साथ ही मत दो। दिस इज ऑल्सो अ केयर डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड कंसर्न इन अ रिलेशनशिप। तो ये काइंडनेस के एक्ट से आता है, और कंसर्न इन अ रिलेशनशिप, जब आपको पड़ी होती है अपने रिश्तों की, ठीक है, तो वहाँ पे आपको केयर करनी नहीं पड़ती, ठीक है? वो केयर होगी ही होगी। अभी मैं आपसे बोलूँ कि अपने मम्मी की केयर करो, हाउ इज़ इट पॉसिबल? यार उन्होंने जन्म दिया है तुम्हें, इट्स विल बी योर नेचुरल एक्सेप्टेंस कि तुम्हें करना ही करना है। आप करो चाहे ना करो, इट विल बी इन दैट डायरेक्शन ओनली। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे, अनटिल एंड अनलेस उसने आपके साथ बहुत बुरा किया हो, ठीक है? चलिए, बहुत ज्ञान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस हमारा 5वां नंबर का इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज़ है। गाइडेंस क्या होता है? गाइडेंस, वात्सल्य हिंदी में कहते हैं, इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, एडवाइस एंड सपोर्ट टू अ पार्टनर। तो किसी भी रिश्ते में जो भी आपके सामने जो भी बंदा बंदी कोई भी खड़ा है, तो उसको जब आप डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो, एडवाइस प्रोवाइड करते हो, सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, और वो चीज़ें सही प्रोवाइड करते हो, सही सपोर्ट, सही डायरेक्शन, सही एडवाइस, तब उसे हम गाइडेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑफरिंग थॉटफुल इंसाइट्स, हेल्पिंग नेविगेट चैलेंजेस इन रिलेशनशिप। जैसे कोई भी चैलेंज आता है रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे बात करना इज़ कॉल्ड गाइडेंस, ठीक है? ऑफरिंग थॉटफुल इंसाइट्स, अगर वो परेशान है, डिप्रेशन में है, तो आप उससे बात करके उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। दीज आर थिंग दैट कम्स इन गाइडेंस। अगर आप बड़े भाई या बहन हो तो अपने भाई को पढ़ाई में मदद कर सकते हो, खेल में मदद कर सकते हो, रिलेशनशिप में मदद कर सकते हो, हर एक चीज़ में जहाँ आप मदद कर सको, दैट इज़ गाइडेंस। और जब आप रिलेशनशिप की बात आती है तो वहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? रेवरेंस, रेवरेंस क्या होता है? श्रद्धा। इज अ डीप रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन इन अ रिलेशनशिप। सो रेवरेंस का मतलब आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, मतलब इस पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा कि रेवरेंस रेवरेंस बहुत बार आया है। तो रेवरेंस क्या? इज अ डीप रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन इन अ रिलेशनशिप। सो बेसिकली रेवरेंस कैन बी सेड कि एक रिश्ते छोटे एज वाले इंसान से बड़े एज वाले को, ठीक है, इट इज़ लाइक रेवरेंस।
बट अगर ये दोनों साइड से एक डीप रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, जैसे अगर कोई बंदा आपसे एक्सेलेंट है, किसी भी चीज़ में अच्छा है, तो आप उसकी इज्जत करते हो ना, कि भाई दिल से इज्जत, दिल से इज्जत सुना है ना, वो जो बोलता है दिल से बुरा लगता है, तो यहाँ जो दिल से इज्जत निकलती है ना, उसकी बात हो रही है रेवरेंस में। डीप रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन इन रिलेशनशिप डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू ऑनरिंग अ पार्टनर्स क्वालिटीज, वैल्यूज एंड इंडिविजुअलिटी। तो ये कैसे दिखाई देता है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जो सेकंड वाले जो सबसे लास्ट में हैं वो आपके एग्जाम्पल हैं, याद रखना, इसको लिखने का यही तरीका रखना, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो रेफरेंस क्या है आपका समझ चुके होगे। डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू ऑनरिंग अ पार्टनर्स क्वालिटीज़, वैल्यूज़ एंड इंडिविजुअलिटी। तो जो भी आपसे अच्छा है, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसके अच्छी क्वालिटीज़ को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, ऑनर कर सकते हो और उसकी बातों को तवज्जो दे सकते हो। ये चीज़ें आपकी रेफरेंस में आती हैं, ठीक है। अभी ग्लोरी की बात कर लेते हैं। ग्लोरी मतलब गौरव, ठीक है। तो इसमें हमें गौरव, पूजा सबको ही मिलने वाला है, ठीक है। तो गौरव क्या है? ग्लोरी कैन बी अंडरस्टूड एज द एडमायरेशन, ऑनर और प्रेज गिवन टू अ पार्टनर फॉर देयर अचीवमेंट्स, क्वालिटीज और पॉजिटिव एक्शंस। तो मोर ओवर आप रेफरेंस को देखें, रेफरेंस में ये लगा लो कि छोटे एज वाला बड़े एज वाले को दे रहा है। ग्लोरी क्या है? ग्लोरी भी सेम ही है। ग्लोरी कैन बी अंडरस्टूड एज एडमायरेशन, ऑनर और प्रेज गिवन टू अ पार्टनर फॉर देयर अचीवमेंट्स। मतलब जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसके पॉजिटिव एक्शंस हैं, उसके लिए आप उसको प्रेज करो, एडमायर करो कि यस। अगर कोई, जैसे आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका बच्चा है, अभी है नहीं है, ओके, तो जैसे आप मान लेते हैं, ठीक है, कि अगर आपका बच्चा है तो अगर वो क्लास फर्स्ट में फर्स्ट आता है और एक मेडल और सर्टिफिकेट लेके आता है, तो आपको उसे एडमायर करना है, वेरी गुड, ये हुआ ना, बेटा किसका है, हाँ बेटी किसकी है ना। दीज आर द थिंग्स आप बोलते हो कि हाँ ऐसे ही पढ़ते लिखते रहो, है ना, आप फर्स्ट आओगे, फिर आप उसको एडमायर कर सकते हो, लाइक प्रेज कर दिया आपने, आपको उसको रिटर्न गिफ्ट दे सकते हो। दीज आर द थिंग्स दैट कम अंडर ग्लोरी। तो हम यहाँ पे सामने वाले का प्रेज कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, सेलिब्रेटिंग देयर सक्सेसेस एंड एक्नॉलेजिंग देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। सेम चीज़, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना और उनके स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करना, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू 8th पॉइंट एंड 9th पॉइंट ऑल्सो। 8th हमारा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता। सो ग्रेटिट्यूड इज एवरीवेयर, हो सकता है वो बड़ा हो आपसे, छोटा हो, जहाँ भी आपको एक्सीलेंस दिखे उसके सामने आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। इज अ फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन फॉर अ पार्टनर्स काइंडनेस, सपोर्ट और पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ रिलेशनशिप। तो ग्रेटिट्यूड कैन बी कि जैसे हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल देता हूँ। हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ हाउस मैनेजर है, ठीक है। हाउस मैनेजर का मतलब हाउस वाइफ, ठीक है। तो हाउस मैनेजर है अगर लड़की, तो उस केस में क्या हो सकता है कि लड़का जो है आए तो ये मत बोले कि तुम घर में बैठी रहती हो, तुम कुछ भी नहीं करती हो। इट कैन बी से कि वो जब वापस आए तो वो बोले यार तुम मेरे लिए कितना काम करती हो, लाइक घर में वो खाना बनाती है, पूरे घर को मैनेज कर रही है। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम पैसे कमा रहे हो तो तुम उसको कुछ भी बोलोगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। वहाँ पे आप एक दूसरे की पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन को अप्रिसिएट कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स और एक्शंस लाइक सेइंग थैंक यू और शोइंग अप्रिसिएशन। थैंक यू बोलते रहो। जैसे मैंने तो एक चीज़ सीखा था कि अगर आप ऑटो वाले से उतर रहे हो, पैसा दे रहे हो, फिर भी बोलो थैंक यू, ठीक है, थैंक यू अंकल, थैंक यू थैंक यू। तो ये चीज़ें हैं आजकल, आप कहीं सामान लेने जाते हो, फिर निकलते टाइम उसे थैंक यू बोलो, ठीक है। लव, लव क्या है? प्यार, प्रेम, प्यार दोस्ती। तो बस दैट्स इट, ठीक है। प्यार, प्रेम इज अ प्रोफाउंड इमोशनल कनेक्शन एंड अफेक्शन फॉर अ पार्टनर। तो प्यार यार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे यू कैन से कि इमोशनल कनेक्शन एंड अफेक्शन फॉर अ पार्टनर। इमोशनली आप प्रोफाउंड होते हो कि आपको पता होता है कि हाँ ये बंदा, ये रिश्ता, ये बंदी, ये रिश्ते मेरे हैं, ठीक है। होता नहीं कि कुछ भी हो जाए मैं गलत नहीं कर सकता उनके लिए। जस्ट लाइक महाभारत में जब अर्जुन के सामने पूरे उनके परिवार वाले आ गए, है ना, उन्होंने चाचा की फैमिली थी बट आ गए जब, तो उनको बहुत बुरा लगा कि मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तब वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने उनको सार दिया था महाभारत का। सो इन द सेम वे इज अ प्रोफाउंड इमोशनल कनेक्शन एंड अफेक्शन फॉर अ पार्टनर, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू केयर, अंडरस्टैंडिंग एंड अ डीप सेंस ऑफ कंपेनियनशिप इन अ रिलेशनशिप। तो ये केयर के थ्रू दिखाई दे सकता है आपको, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू दिखाई दे सकता है और
सेंस ऑफ कंपेनियनशिप इन अ रिलेशनशिप, इट इज़ अ कंप्लीट वैल्यू। प्यार अधूरा नहीं है, ठीक है। और प्यार जब आप खुद से करोगे तो आप खुद में पूरे हो जाओगे, जब किसी दूसरे से करोगे और वो आपसे उतना ही प्यार करेगा तो आप दोनों मिलके खुद पूरे हो जाओगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमने अभी तक पढ़ा एस्टैब्लिश वैल्यूज, अब पढ़ते हैं एक्सप्रेस्ड वैल्यूज इन रिलेशनशिप। So values that appear in the self while expressing these established values are called expressed values। तो वो values जो हमारे खुद के अंदर होती हैं और while expressing these established values are called expressed values। Moreover established values को जब हम express करते हैं तो वही बन जाती expressed values। अगली लाइन, all expressed values are expression of established values only। ठीक है, तो कोई भी वो नहीं, अगर आप इन 9 को याद करते हो तो इन 9 को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ये एक टेबल बनी है आपके सामने, एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज, ट्रस्ट का कॉम्प्लीमेंटेरीनेस, रेस्पेक्ट का ट्रांसपेरेंसी, अफेक्शन का कमिटमेंट, केयर का जनरॉसिटी, गाइडेंस का स्पॉन्टेनिटी, रेवरेंस का वर्शिप, ग्लोरी का ईज, ग्रैटिट्यूड का सॉफ्टनेस एंड लव का वननेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। इनको हम स्टेट वैल्यू भी कहते हैं और ये डायनेमिक वैल्यू हैं, जस्ट लाइक कि ये ऐसे वैल्यूज़ हैं जिनका एक्सप्रेशन इनके थ्रू होता है, ठीक है। तो इसलिए डायनेमिक है, ठीक है, और ये आपके स्टेट वैल्यू हैं। तो चलें आगे बढ़ें, एक एक को अच्छे से समझेंगे जैसे हमने एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज़ को समझा। सो पहला है कॉम्प्लीमेंटेरीनेस। कॉम्प्लीमेंटेरीनेस एस्टैब्लिश्ड वैल्यू यहाँ पे हमारी आती है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट क्या है, कंप्लीटनेस को प्रोवाइड करता है। वैसे तो कंप्लीटनेस को लव प्रोवाइड करता है, बट देखो यहाँ क्या, कॉम्प्लीमेंटरीनेस का मतलब पूरकता, ठीक है। एबल टू बी हेल्पफुल टू ईच अदर, मतलब जब आप एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ें और एबल टू हेल्पफुल टू अदर अदर, तो दैट इज कॉल्ड आपका सपोर्ट। एबल टू बी बिलिंग को वर्कर्स टू कोलैबोरेट इन वर्क, ठीक है, मतलब बिलिंग को वर्कर्स बने आप, जहाँ भी जिस कंपनी में काम करें वहाँ पे बिलिंग को वर्कर्स हों कि आप काम में सही तरीके से हाथ बढ़ाएं, तो दैट इज कॉल्ड असिस्ट। एबल टू बी टुगेदर, पार्टिसिपेट विथ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं कॉम्प्लीमेंटेरीनेस में या यूँ कहें ट्रस्ट में। अब देखो एक चीज़ मैं बता दूं तुम्हें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम पढ़ रहे हो तो आपको एक एग्जाम्पल यहाँ लिखना है। एग्जाम्पल राइट बाय योर ओन मैंने लिख दिया है। जैसे कि अब आप ये सोचो, अगर आपको सामने वाले पे ट्रस्ट है, जैसे मान लो आप हो और आपका दोस्त है, राजू और काजू नाम के 2 व्यक्ति हैं। राजू को स्विमिंग आती है, काजू को स्विमिंग नहीं आती, मगर राजू आया और काजू से बोला चल मैं तुझे स्विमिंग सिखा दूंगा। काजू को भी लगा कि हाँ मुझे स्विमिंग सीखना चाहिए। काजू ने कहा ठीक है मुझे तो सीखना चाहिए, मेरा मन है। फिर राजू बोलता है चल मैं सिखा देता हूँ। काजू बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे पे भरोसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। अभी मान लेते देखते हैं कि राजू दुनिया में, राजू जो और कोई नहीं है, राजू माइकल फिलिप्स है। अब क्या काजू मना करेगा? नहीं करेगा। द थिंग इज कि ट्रस्ट मेंटेन होना चाहिए। लाइक राजू ने कई बार काजू का ट्रस्ट तोड़ा होगा, इसीलिए काजू राजू पर भरोसा नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा काजू राजू हो गया। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आप ये ऐसा कर सकते हो, किसी भी रिश्ते में अगर ट्रस्ट है, पूरकता है, ठीक है, यू कैन से सपोर्ट है, असिस्ट है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप जैसे होता नहीं, ऐसा सोचो कि अगर उसने मेरे लिए ये किया है तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है मैं उसके लिए करूँ, तो ट्रस्ट कैन बी देयर ऑल्सो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेरीनेस का यही एग्जाम्पल हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, देखो इसको अकेले मत समझना। ट्रस्ट है तो कॉम्प्लीमेंटेरीनेस है, ठीक है। ट्रस्ट का ही ये कॉम्प्लीमेंटेरीनेस डायनेमिक वैल्यू है, याद रखना, ठीक है। तो ट्रस्ट को कहीं नहीं छोड़ सकते आप। सेकंड क्या हमारा, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। कांच देखा है, कांच से इधर उधर दिखाई देता है। पानी देखा है, पानी के दूसरी साइड जो ग्लास में लेना है, ऐसे नहीं समुंदर वाला पानी बोल दो। ग्लास में जब पानी लेते हो तो दोनों साइड आर पार दिखाई देता है। पानी साफ होना चाहिए, आर वाला, ठीक है, तो दिखाई देता है ना, तो वही पारदर्शिता कहलाता है। मतलब ट्रांसपेरेंसी कहते नहीं, रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंशियल नहीं रखता हूँ तुम्हारे और अपने बीच में, ठीक है। तो उस चीज़ की बात करें पर राइट इवेल्युएशन लीड्स टू नोइंग वन एज ही और सी इज विदाउट एनी मेकअप्स। तो ये कह रहे हैं कि राइट इवेल्युएशन,
जब आप राइटली इवेलुएट करोगे तो आप देखोगे कि आप उससे कुछ नहीं छुपा रहे हो और वो भी आपसे कुछ नहीं छुपा रहा है, ठीक है। अगर 2 बोतल दारू की आई है तो वो एक नहीं दिखाएगा, बोलेगा 2 आई है, एक तू ले एक मैं लूँ। तो इट्स कॉल्ड विदाउट एनी मेकअप्स। लड़कियों में मैं बोलूँ, जैसे अब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में हो, तो अगर आपकी बंदी आपके सामने बिना मेकअप के आ जाए तो समझ लेना प्यार सच्चा है। लाइक देर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। कहने का मतलब ये है ट्रांसपेरेंसी का मोर ओवर अगर देखें तो स्टेट वैल्यू रेस्पेक्ट है। रेस्पेक्ट का मतलब हो जाता है कि आप कुछ छिपा नहीं रहे। ऑल्सो व्हेन वी आर एबल टू राइटली इवेलुएट ईच अदर देयर आर नो सीक्रेट्स। नो सीक्रेट्स का मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं छुपा रहे, ठीक है। सीक्रेट्स नहीं है। जब सीक्रेट नहीं है, ऑल्सो आप यहाँ पे रेस्पेक्ट को ऐसे भी जोड़ सकते हो कि रेस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हर रिश्ते में। अगर आपकी रेस्पेक्ट भंग हो गई तो आप एक बार के लिए हिल जाते हो पूरा, है ना। जैसे कहते नहीं है कि हमने 4 दिन खबर नहीं ली तुम्हारी तो अहमियत पूछने में घट गई, सॉरी मुझे नहीं याद है, एक बार और ट्राई करता हूँ कि हमने 4 दिन खबर नहीं ली तुम्हारी तो खैरियत पूछने में अहमियत घट गई तुम्हारी। अकड़ को पकड़ के चलते बनिए, खुद की इज्जत पहली मोहब्बत है हमारी। या हो गया इस बार, ठीक है। ये कॉपीड है, मेरा खुद का नहीं है। सो ऐसा है कि रेस्पेक्ट, जहाँ आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलती ना, वहाँ आप जाना बंद कर देते हो कई बार। और कुछ लोग तो भाई यार बेशरम होते हैं, उनको रेस्पेक्ट दो ना दो मुँह उठाए चले आते हैं। ऐसे लोगों को मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो व्हेन वी आर एबल टू राइटली डू इट, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया है। रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर इंसान को चाहिए, ठीक है। हर इंसान के अंदर वो चीज़ें, अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो वहाँ से कट लो, ठीक है। दिस इज़ आई ओपनिंग एडवाइस, ठीक है। चलिए फिर थर्ड वन समझते हैं, कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होता है? वो सुना है ना अपना, मैं एक बार जो मैंने प्रतिबद्धता कर दी फिर मैं किसी की नहीं सुनता, ऐसा ना, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो प्रतिबद्धता मतलब कमिटमेंट, द एक्सेप्टेंस फॉर ग्लैडली फुलफिलिंग वंस ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस इन अ रिलेशनशिप। कमिटमेंट क्या है कि जब आप खुशी खुशी, है ना, हैप्पीली आप अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करें, अपने ऑब्लिगेशंस को इन रिलेशनशिप, ठीक है। जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लें खुशी खुशी, इतना नहीं कि ईगो में, जब बीच में ईगो ना आए और आप खुद की चीज़ें अच्छे से एक्सेप्ट कर सको, निभा सको। वैसे कमिटमेंट किसका है? अफेक्शन का, अफेक्शन का कमिटमेंट। अफेक्शन हमारी स्टैब्लिश्ड वैल्यूज़ है। चलिए फिर आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और समझेंगे कमिटमेंट क्या होता है, ठीक है। विथ कमिटमेंट वी वॉन्ट टू फुलफिल आर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस इन द रिलेशनशिप ऑन आवर ओन राइट विलिंगली रेदर देन अंडर इन्फ्लुएंस और प्रेशर। भाई जब तुम किसी रिलेशनशिप में अफेक्शन वाली फीलिंग के साथ आते हो ना, तो वहाँ ये नहीं देखते हो कि भाई दूसरा वाला बोले मुझे प्यार करो, मुझे केयर करो, ये करो मेरे लिए, वो करो। अब मम्मी की दवाइयाँ जब ख़त्म होने वाले रहते हैं तो आप खुद से ले आ दोगे मम्मी के बोलने से पहले, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ जाती हैं। दैन अंडर इन्फ्लुएंस और प्रेशर, जब आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो, तब भी आप अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से कर रहे हों, दैट इज़ ओनली कमिटमेंट। वी फील हैप्पी टू फुलफिल आवर ड्यूटीज़। जब आप कमिटमेंट के साथ कोई काम करते हो तो आप खुश होते हो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में, ठीक है। अब देखो विदाउट कमिटमेंट देख लो क्या हो जाता है। इवन द स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी टेक इट अपीयर्स टू बी अ बर्डन। जा करके बगल वाली दुकान से दूध लेते आओ, चाय मैं बना दूंगी, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट। तुम दूध लाने जाऊँ यार, पूरा दिन दूध, इतनी दूर दूध, मतलब बगल में दुकान है, जा नहीं पा रहे हो, ठीक है। बोल दूध लाने के लिए जाओ यार, सारा काम मैं ही करता हूँ, इस रिश्ते में मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ना रहूँ तो दुनिया ख़त्म, मैं ना रहूँ तो रिश्ता ख़त्म। सो दिस इज़ ओनली लाइक जब आप स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेने जाते हो तो आप विदाउट कमिटमेंट आपको लगता है यार ये तो बर्डन है ना। सो सेकंड क्या है? बी कीप ट्रैक ऑफ एंड कीप कंपेयरिंग व्हाट आई हैव डन फॉर द अदर एंड व्हाट द अदर हैज़ डन फॉर मी, है ना। हम लोग ऐसे रखते नहीं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए 7 समंदर पार करके तुमसे मिलने आया, तुमने मेरे लिए क्या किया, है ना। ऐसे सवाल हो जाते हैं। मैं ज़िंदगी भर पढ़ता रहा तुम्हारे लिए ताकि तुम अच्छे से रह सको, तुमने क्या किया मेरे लिए। तो ऐसे सवाल होते हैं, ठीक है।
वी कीप री इन्फोर्सिंग द फीलिंग दैट आई एम डूइंग मोर देन द अदर, आई एम बेटर देन द अदर। हम ये बोलते रहते हैं कि मैं हूँ तो तुम हो, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, तुम कुछ नहीं करती उसमें। इट्स इन रिलेशनशिप, ठीक है, आई एम बेटर देन द अदर, मैं तुमसे अच्छा हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मुझे तुमसे अच्छी मिल सकती है, मुझे तुमसे अच्छा मिल सकता है, XYZ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। जेनरोसिटी की बात करते हैं। जेनरोसिटी किसका होता है? जेनरोसिटी हमारा होता है केयर का। केयर, उदारता, ठीक है। यहाँ पे मेकिंग द फिजिकल फैसिलिटीज एंड सर्विस अवेलेबल फ्रॉम माई साइड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न इज जेनरोसिटी। देखो, केयर की एक डेफिनेशन है कि जब आप सामने वाले के लिए सब कुछ करो, बदले में अपने लिए कुछ मत एक्सपेक्ट करो, इन टर्म्स ऑफ केयर, ठीक है। कि आप उसके लिए चांद तारे तोड़ के ले आ दो, अब ये मत सोचो कि वो आपके लिए सैटर्न और नेपच्यून लेके आएगा, ठीक है, ये ना सोचो। तो दैट इज ओनली केयर। मेकिंग द फिजिकल फैसिलिटी एंड सर्विस अवेलेबल फ्रॉम माई साइड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न इज जेनरोसिटी। मतलब बदले में कुछ नहीं लेना है, बदले तेरे माही, ठीक है। फिर क्या है? बी फील रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द रिलेटिव। हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि हमें दूसरे की या अपने रिलेटिव की केयर करनी है। यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबल होते ही होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ये केयर में आता है। आगे बढ़े स्पॉन्टेनिटी में। स्पॉन्टेनिटी किसका है? स्पॉन्टेनिटी होता है गाइडेंस का। जैसे हम किसी को गाइड कर रहे होते हैं, जैसे आपने एक्सप्रेस्ड वैल्यूज़ में देखा है, सॉरी इस्टेब्लिश्ड वैल्यू में। तो स्पॉन्टेनिटी क्या होता है? लिविंग विद द राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंड थॉट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी। मतलब अगर आप एक टीचर हो, ठीक है, अगर आप एक सीनियर हो, तो अगर आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है, राइट फीलिंग है और थॉट है, तो ये स्पॉन्टेनिटी में आता है। अब आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप दूसरे को गाइड कर सकते हो। वी आर एबल टू एक्सप्रेस आर गाइडेंस एंड द अदर इज एबल टू एक्सेप्ट इट व्हेन वी आर एबल टू स्पीक फ्रॉम द सेम लेवल एज दैट ऑफ द अदर। तो हम यहाँ पे अभी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सॉरी, एंड द अदर इज एबल टू एक्सेप्ट इट। तो जो दूसरा वाला है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। सो उसके लेवल पे बोलना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप उर्दू फारसी बोल रहे हो, ठीक है, एट द सेम लेवल एज दैट ऑफ द अदर, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। चलें आगे। टू बी सॉरी वर्शिप, छठवां पॉइंट हमारा वर्शिप है। वर्शिप क्या है? रेवरेंस की एक्सप्रेस्ड वैल्यू है। रेवरेंस क्या होता है आपका? रेवरेंस आपका श्रद्धा होता है, राइट। क्या होता है रेवरेंस का मीनिंग? एक बार देख लेते हैं। रेवरेंस का मतलब श्रद्धा, ठीक है, ये रहा श्रद्धा, श्रद्धा, ठीक है। सो रेवरेंस की बात कर रहे थे हम लोग। रेवरेंस का है वर्शिप। सो टू बी प्रोएक्टिव फॉर लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, टू मेक एफर्ट फॉर एक्सेलेंस इज कॉल्ड वर्शिप। सो जब हम प्रोएक्टिव होते हैं, फॉर लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, टू मेक एफर्ट फॉर एक्सेलेंस इज कॉल्ड वर्शिप। जब सामने वाले से हम सीखने के लिए तैयार होते हैं, जो भी वो सिखाना चाहता है, और हम उसको लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसके सिखाने के बाद हम खुद को उस काबिल बनाते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, ठीक है। कहते हैं ना, जब आप सफल होते हो तो माँ बाप का नाम रोशन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है, रेफरेंस, ठीक है। वर्शिप, दस वर्शिप इज अ रेडीनेस टू टेक हेल्प इन ऑर्डर टू डेवलप राइट अंडरस्टैंडिंग। जब आप रेडी हो सामने वाले से कुछ भी सीखने के लिए, विच स्टार्ट्स विथ इमिटेटिंग। इमिटेटिंग मतलब कॉपिंग। आप सामने वाले से चीज़ों को कॉपी करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो घर में अगर आपके पिताजी सुबह 4 बजे उठते हैं तो आप उनको इमिटेट करना चालू करते हो। आप वो जैसा बिहेव करते हैं, वो जैसा करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं ना, तो आप इमिटेट करना स्टार्ट करते हो। फिर फॉलोइंग, आप फॉलो करना स्टार्ट करते हो। फिर एंड देन प्रोग्रेस टू ओबीडियंस। फिर अगर आप देखो, अगर आपको आपके पिताजी आपके आइडल हैं तो आप क्या करोगे? पहले इमिटेट करोगे उनकी चीज़ों को, फिर आप उनको फॉलोइंग करोगे। जैसे एनिमल में बन नहीं जाता है, पापा पापा क्या हुआ आपको पापा। सो इट्स लाइक दैट कि इमिटेट करते हो आप, फिर फॉलो करते हो, एंड देन प्रोग्रेस टू ओबीडियंस। आप फिर उनके आज्ञाकारी पुत्र बन जाते हो, डिसिप्लिन में आते हो, एंड फाइनली बीइंग सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। तो डिसिप्लिन तक वो आपको गाइड करते हैं। उसके बाद आपके खुद के अंदर सेल्फ वर्शिप आ जाती है। आप खुद को खुद ही समझने लगते हो कि मैं ही खुद का सबसे बड़ा दोस्त हूँ। तो मैं वहाँ पे फाइनली बीइंग सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है।
चलिए फिर जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ऑन योर डिमांड 7th है हमारा ईज़। ईज़ किसका वैल्यू है अगर देखा जाए तो ईज़ है हमारा ग्लोरी का। ग्लोरी इज़ द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड और आर मेकिंग एफर्ट फॉर एक्सीलेंस। ग्लोरी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, जब हम एक्सेप्ट करें कि सामने वाला हमसे बेहतर है। ठीक है, कई बार क्या होता है आप देखोगे कि हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। मतलब सामने वाला कुछ भी हो, भाई वो प्राइम मिनिस्टर है तो कौन सी बड़ी बात है, मैं तो यहाँ मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूँ, ऐसा बोल दोगे हैं, कौन सा प्राइम मिनिस्टर होने की क्या कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज़ें हो गई कि आप जब सामने वाला आपसे बेहतर है और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, दैट इज़ कॉल्ड ईज। ठीक है, व्हेन वी सी एक्सीलेंस टू वॉट एवर एक्सटेंट इन द अदर वी टेंड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द अदर। जब भी हम देखते हैं सामने वाला हमसे अच्छा है तो हम उसको इंस्पिरेशन बनते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी, बहुत लोगों के इंस्पिरेशन होंगे, है ना। रैदर देन ट्राइंग टू कंपेयर एंड कम्पीट विद द अदर, जब हम उससे इंस्पिरेशन लेते हैं रैदर देन कि मुझे मेरा कॉम्पिटिटर तो तुम ही हो, मेरा कॉम्पिटिटर तो तुम ही हो, है ना। ये चीज़ें कि कंपेयर करो, कंपेयर करना बंद करो। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ आ जाती हैं विद द अदर। इन सच अ केस देयर इज अ रिडक्शन इन आर प्राइड, तो हमारी प्राइड में रिडक्शन होता है। आर ईगो, हमारा ईगो कम होगा। वी फील मोर कंफर्टेबल विद इन, दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ ईज। तो स्टेट ऑफ ईज समझा आपने, स्टेट ऑफ ईज यही है। ये पूरा पढ़ोगे, रटना नहीं है, ठीक है, पढ़ो समझो, दैट्स इट। ठीक है, तो जब आप सामने वाले से कुछ सीखने की लालसा में रहते हो और उससे अपना कंपैरिजन नहीं करते हो, उसको अपना दुश्मन नहीं मानते हो, और इस चीज़ में आपका प्राइड कम होगा, ईगो कम होगा, और आप बहुत अंदर से अच्छा महसूस करोगे, है ना। और साथ ही साथ यही स्टेट ऑफ ईज कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉफ्टनेस की ओर। सॉफ्टनेस क्या है हमारा, किसका है, तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हमारी एस्टेब्लिश वैल्यू है और उसका एक्सप्रेस्ड वैल्यू सॉफ्टनेस है। सो सॉफ्टनेस हैज़ टू डू विथ विलिंगली मेकिंग एफर्ट टू लिव एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ इन अ सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंड हारमोनियस मैनर। तो सॉफ्टनेस क्या है, टू डू विद विलिंगली मेकिंग एफर्ट, आप खुद की मर्जी से काम कर रहे हो, टू लिव एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ इन अ सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंड हारमोनियस मैनर, खुद की मर्जी से स्टार्ट कर रहे हो, दूसरे वाले को ग्रेटिट्यूड हमेशा उसके प्रति फील कर रहे हो। सॉफ्टनेस इन कंडक्ट बिगिंस एज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आएगा, कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम, या फिर यू कैन से कि जैसे अगर आप कोई भी है आपका, तो सामने वाले के लिए जब आपके दिल में इज्जत आएगी, जब आप आभार प्रकट करोगे, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको ग्रेटिट्यूड का। आपके 2 हाथ 2 पैर सलामत हैं, आंखें सलामत हैं, दांत मुंह सब कुछ सलामत है, आपकी शरीर ठीक है ना, आप सुबह उठ सकते हो, चल सकते हो ना। इसके लिए भगवान को हमेशा शुक्रिया अदा करो, कोई भी भगवान हो आपके, क्योंकि दिस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। जब आप बोलोगे भगवान मेरे पास तो बाइक नहीं है, भगवान मेरे पास तो मर्सिडीज बेंज नहीं है, भगवान मेरे पास तो ऐश्वर्या राय नहीं है, तो वहाँ पे आपको ग्रेटिट्यूड नहीं समझ में आएगा। बट आप समझो कि आपके पास 2 हाथ 2 पैर सब कुछ है, सलामत है, कई के लोगों के पास नहीं है यार। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। ग्रेटिट्यूड, वहाँ पे सॉफ्टनेस आ जाएगी। जैसे आपके बिहेवियर में ग्रेटिट्यूड आएगा, आप देखोगे आप बड़े प्यार से बात करोगे, ग्रेटिट्यूड आएगा। होता नहीं जैसे आपका लग कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो आप क्या बोलोगे, जो किया भगवान ने किया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टनेस। चलिए लास्ट पढ़ते हैं हम वननेस की फीलिंग को। वननेस क्या है, नॉन डिफरेंशिएशन। वननेस फीलिंग है लव की, और लव पे थोड़ा बात करेंगे, ठीक है, 2-4 मिनट चलेगा ये। और सो प्यार जो होता है ना यार, उसमें एक चीज़ याद रखना, ये थोड़ा सा एक लव गुरु टाइप का बन के आपको जवाब देता हूँ। प्यार इज़ लाइक, जब आप कभी खाना खा रहे हो और आपके दांत ने आपकी जीभ को कट कर दिया, तो आप क्या करते हो, गाली देते हो या फिर अपने दांत को तोड़ने चले जाते हो, क्या करने जाते हो कि तूने मेरी जीभ को कैसे काटा, कुछ करते हो, नहीं करते हो ना। दैट इज कॉल्ड लव। लव में ये तेरा, वो मेरा, मेरा तेरा कुछ भी नहीं, ठीक है। दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है, दिस इज कॉल्ड लव, ठीक है। वननेस हैज़ टू डू विद द फीलिंग ऑफ नॉट अदर, वी आर वन।
मतलब अब क्या आपके दांत ने आपकी जीभ को काट दिया, दांत तोड़ दोगे कि तूने कैसी मेरी प्यारी जीभ को काटा, कैसे हाथ लगाया तूने, ऐसा तो बोलते नहीं हो ना। तो फीलिंग ऑफ नॉट अदर, वी आर वन, हम एक हैं, ये मुंह मेरा है, ये दांत मेरे हैं, जीभ मेरी है, ठीक है। हमको अवॉइड करना है कि ना कटे, बट ऐसा नहीं है कि अगर काट लिया, गलती से कटता है, आप जानबूझ के थोड़ी ना काटते हो। सो ये दोनों एक ही हैं। ऑल आर आर ओन, ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन। ये सभी इंटरकनेक्टेड हैं, सभी इंटरडिपेंडेंट हैं, कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो वहाँ पे ये चीज़ें आपकी लव कहलाती है, ठीक है। विद द फीलिंग ऑफ वननेस देयर इज नो बाउंड्री ऑफ माइंड नॉट माइंड, सॉरी। जब आप वननेस की फीलिंग के साथ आते हो कि एक है, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं आती, कोई बाउंड्री नहीं होती कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ठीक है। ऐसा बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। शेयरिंग सिखाते हैं ना हम बच्चों को कि सबको मिल बांट के खाना चाहिए। बोलते ना धरती हमारी है, हम सबकी है, पानी बचाओ, ऐसे बहुत सारे आपने चीज़ें सुनी होंगी। Presently, there are so many boundaries and divisions based on race, language, skin color, sect, etc. मतलब आज के टाइम में ना यार, हिंदू में भी इतने यू कैन से कि कास्ट, जातिवाद, सारी चीज़ें हो चुकी है। धर्म पहली चीज़ तो इस भगवान ने, जिसने, ईश्वर ने हमको बनाया, तो हमको इंसान बनाया, है ना। फिर हमने हिंदू मुसलमान बनाया, फिर हिंदुओं में फिर हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये बनाया। फिर ब्राह्मण में भी हमने छोड़ा थोड़ी ना है, हमने ब्राह्मण में भी बनाया है, पांडे, मिश्रा, शुक्ला। फिर क्षत्रिय में भी, सिंह में भी हमने बहुत सारे बनाए हैं, ठीक है। फिर हमने वैश्य में, शूद्र में, हर जगह तो हमने जाति बना रखी है। फिर काला गोरा, भाई ये काला है, कलुआ है, वो गोरा है, वो चाइनीज़ हो गया, है ना। किसी की आँख छोटी है, तुम चाइनीज़ हो, ठीक। किसी का कान बड़ा हो गया, तुम साउथ अफ्रीकन हो। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। आज के टाइम में हमने बहुत सारी बाउंड्रीज बना के रख दी हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर विद द फीलिंग ऑफ वननेस दीज मेंटल बाउंड्रीज ड्रॉप ऑफ नेचुरली, ठीक है। जैसे जैसे आपके अंदर फीलिंग ऑफ वननेस आएगी, प्रेम आएगा, वैसे वैसे आप मेंटल बाउंड्रीज को हटाएंगे। आपके अंदर रेस नहीं रहेगा, लैंग्वेज नहीं रहेगा, स्किन कलर नहीं रहेगा, सेक्ट नहीं रहेगा, ये चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। सो अपनी लाइफ में प्यार करिए, सबसे प्यार करिए, हमसे भी प्यार करिए। और अगर हमसे प्यार करके उसको एक्सप्रेस करना है, आपकी लव इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज़ है, और उस प्यार को अगर एक्सप्रेस्ड वैल्यूज़ करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा, ठीक है। तो बस समय कर रहा है इशारा, हम मिलेंगे आपसे दोबारा।